हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident। यहाँ पे इसके तीन पार्ट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0 and 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 = 0। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं और इन इक्वेशंस के A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रेशियो को कंपेयर करके हमें बताना है कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेशन 1 में जो x, y और कांस्टेंट टर्म होता है उसको A1, B1, C1 कहते हैं, और दूसरे इक्वेशन में x, y और कांस्टेंट को A2, B2, C2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हियर A1/A2 इक्वल टू, अगर हम देखें तो A1/A2, इसका ये A1 है और इसका ये A2 है, तो ये हो जाएगा 5.7 एंड B1/B2 इक्वल टू, ये इसका B1 है और ये B2 है, तो -4/6 और -2/3। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 5.7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, सिंस 5.7 नॉट इक्वल टू -2/3, ये इक्वल नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोग कंडीशन पढ़ के आए हैं कि इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 देन लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेक्टिंग लाइन्स। ऐसा होता है अगर A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल ना हो तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ भी सेम दिख रहा है हमें, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑन वन पॉइंट। इसी एक पॉइंट पर क्या है, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हमें ऐसे ही कंपेयर करना है। अगर A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, C1/C2 को कंपेयर करेंगे। अगर C1/C2 भी इक्वल हो जाता है तो ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाएंगी, और C1/C2 यदि इक्वल नहीं होता है तो वह नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट को आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही कंपेयर करना है और यहाँ बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमें बताना है, कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को, और आफ्टर कंपेयरिंग हमें ये बताना है
कि दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट दिया गया है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 2x - 3y, 2x - 3y = 7, ये दिया गया। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। a1/a2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2, ये a1 है और ये a2 है, तो a1/a2 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। b1/b2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट b1 है और इस y का कोफिशिएंट ये b2 है -3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3/2 और -3/2 बोथ आर नॉट सेम, तो सिंस 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3, देयरफॉर अगर ये रेशियो इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होगा, वह यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है या इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है और उसको हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो बाकी क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें 3 कंडीशन यहाँ भी होती है। अगर a1/a2 b1/b2, यहीं पे बता देता हूँ, इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये कंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्टेंट, जैसा कि ये आ गया है। दूसरी कंडीशन होती है इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब ये इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। और थर्ड सिचुएशन में इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये भी कंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा। तो इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पहली वाली कंडीशन अप्लाई हुई थी, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। अब इसमें 1 2 3 4 पार्ट और है, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो। इनमें से जो कंडीशन वेरीफाई होगी आप अकॉर्डिंग टू दिस आप लिख सकते हो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट और लास्ट जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, या इसको यूनिक सॉल्यूशन और इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी कहते हैं, इन दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट होता है, जबकि नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। इसमें आपको दिया गया है सेम यही चीज बताई गई है क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, कि दिया गया इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कंसिस्टेंट में दो हमने बताया अभी, एक तो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा मीन्स a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसमें कंसिस्टेंट होता है, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 में कंसिस्टेंट होता है। तो जो अभी लास्ट में मैंने बताया a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बताता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब कि इसमें सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, तो वी कांट फाइंड द ऑल सॉल्यूशंस, इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते।
कंसिस्टेंट तो है बट इसमें हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। नो सोल्यूशन होगा तो उसमें ऑलरेडी हम नहीं कर सकते। ओनली वन, अगर यूनिक सोल्यूशन होता है मीन्स A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, बस उसी में हम लोगों को सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इक्वेशंस दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 एंड 2। तो सिंस अब आपको कंपेयर करने आप लोगों का आ गया होगा A1/A2 1/2, 1 कोएफिशिएंट ऑफ दिस x is A1 and coefficient of this x is A2, B1/B2, B1/B2 equal to also 1/2, coefficient of y B1 and coefficient of y B2 and C1/C2 equal to 5/10। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम कंपेयर करें तो कांस्टेंट टर्म या तो दोनों ही इक्वेशन में राइट साइड हो इक्वल टू के, या तो दोनों में ही लेफ्ट साइड हो। आइदर साइड नहीं होना चाहिए। अगर आइदर साइड होगा तो साइन का प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सेम साइड रख करके ही यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। अब ये भी कट करके वही आ गया 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों ही रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर pair of linear equation are consistent, ये कंसिस्टेंट है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय द ग्राफिकल मेथड, बट वी कांट फाइंड। क्यों नहीं हम फाइंड कर सकते? क्योंकि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो हम लोग इसमें वैल्यू x और y की नहीं फाइंड कर सकते। अगर चाहे तो आप ग्राफ बना सकते हैं, इसका इन दोनों का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन उसमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो मैं इसमें ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। अब इसमें बाकी के 2, 3 और 4 इस तरीके से पार्ट्स दिए गए हैं और आप लोग इसको कंपेयर कर लेंगे, हाउ टू मेक द ग्राफ एंड हाउ टू फाइंड द value of x and y with the help of graph. Already we have discussed in the previous videos. तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के इसमें ओनली 3 क्वेश्चन रिमेन। इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।